ग्राम प्रधान और पूरे गांव के समुदाय के साथ जब एक सम्मान के साथ खिलाड़ी को गांव में लेके जाया जाता है तो बहुत गौरव और सम्मान की बात होती है। यह अवसर मिला है इस प्लेयर को, विनय बामल, जो कि गांव भराण का वासी है, और इनको सम्मान के साथ ग्राम प्रधान जो गांव के सरपंच हैं मोनू दलाल और समस्त जो वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके साथ इतनी भीड़ और पूरे जोश होश और डीजे के साथ स्वागत के साथ इस खिलाड़ी को गांव में सम्मान के साथ लाया जाता है तो बड़े गौरव की बात होती है। उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत सम्मान की बात होती है। तो इस सम्मान से पहले जो इंतज़ार में थे, खिलाड़ी के पहुंचने के इंतज़ार में, जो कि महम ब्लॉक के जो 24 का चबूतरा माना जाता है, वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था पूरा गांव। और उनके इंतज़ार में जो पल था उस समय हमने पेरेंट्स की, इनके दादाजी की और समस्त नागरिकों के विचार लिए। आओ सुनते हैं उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया की है। नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज बड़े गौरव की बात है, एक ग्रामीण धरा से एक बच्चा निकलकर और नेशनल लेवल तक फेंसिंग की जो कंपटीशन बना है छत्तीसगढ़ में 31वां, उसमें उन बच्चे ने गांव भराण के, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गाँव भराण लगता है, उस गाँव से एक ग्रामीण धरा से बच्चा निकलकर एक किसान परिवार से और बहुत ही गजब का कारनामा कर दिखलाया। उन्होंने जो नेशनल लेवल की जो कंपटीशन हुआ है उसमें अपना सिल्वर मेडल जीतकर गांव का, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करने के लिए आगे आया है। तो उसके सम्मान के लिए पूरे गांव के वासी जो बुजुर्ग हैं उसको सम्मान के साथ यहां से रिसीव करके अपने गांव में लेके जाएंगे, उसी के इंतजार में हैं। तो हम जो हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं तो उनसे जानेंगे कि कैसा उनको गौरव फील हो रहा है और उसके इंतजार में कैसे वो खुशी के साथ जो उन्होंने माहौल बनाया है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? आजाद सिंह जी। जो ये बच्चे ने जो ये कारनामा कर दिखला, इतना गौरव की बात की है, ग्रामीण किसान परिवार से धरा से निकलकर और राष्ट्र के लिए जो ये प्लेयर तैयार हुआ है, उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे आपको ये फीलिंग चल रही है अभी? बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की, जो है एक किसान का बेटा जो है इतना बढ़िया जो है अपना काम करके दिखाया। आप नाते से उनके क्या लगते हैं, आपके परिवार से हैं? वो मेरा पोता लगता है। अच्छा जी, जी जी जी, हम दादा लगते हैं जी। और ये पोता लगा लो। क्या आप अपनी आंखों से इस गेम को देख पाए वहाँ पर? नहीं, अभी हमें इसको देखे नहीं है, लेकिन हमने अभी पता लगा है कि ऐसे ऐसे जो है वो जीत कर आए हैं। अगर और कुछ जानकारी लेना चाहें, वो कितने समय से प्रयास में थे वो बच्चा? कई साल से जो प्रयास में लगे हुए थे, वो जो है कि कामयाब हमको मिले, उसको अच्छी कामयाबी मिली। जी। थैंक यू। आप उनके सम्मान में जैसे किस समय से यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं? 10 बजे यहाँ कर रहे हैं हम तो। अच्छा जी, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं आप बच्चे के बाद? खुशी हो रही है महाराज जी। हाँ, जो बच्चा ये कर गया, पूरे गांव में इस चीज़ के लिए कैसा खूब खुशी हो रही है गाँव में जी। यहाँ से उनको रिसीव करके गांव में लेके जाएंगे तो और वहाँ पे मतलब स्वागत कराएंगे उड़े गाँव में। अच्छा जी, स्वागत के लिए इंतजार में है। हाँ। गांव के सम्मानित व्यक्ति रमेश बामल जी उनके सम्मान में आए हैं, उनके भी विचार लेने की हम प्रयास करेंगे। जी सरपंच साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है उस चीज़ के बारे में, और जो नौजवान साथी हैं उनको आप क्या दिशा देना चाहेंगे, क्या विचार देना चाहेंगे? हमारे को बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लाया, और हम अपने बच्चों को यही कहेंगे, भाई इससे प्रेरणा लेकर आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, और उसके लिए जो मेरे से मदद होगी मैं हर बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मैं उसके फादर संदीप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने हमारे जो है पोते को इस लायक बनाया, अभी वो हमारे गांव का नाम रोशन कर पाए, और उसको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे अगले जो है इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जो है ना वो गोल्ड मेडल लेकर आवे, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बच्चे को मेहनत करनी चाहिए। मैं जो है बहुत सीख लगे। हाँ, दूसरे बच्चों को तो सीख लगेगी। कोई भी बच्चा एक अच्छा काम करे है तो वो देखता है भी गांव वाले
परिवार वाले सब जो है उसका स्वागत के लिए काफ़ी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पहले एक घंटा हम गांव के चौक पर खड़े रहे, जिसको बस अड्डा ही बोल रहे हैं, और यहाँ भी हमें 1.5 घंटे के करीब होने को जा रहा है, तो उसके स्वागत के लिए हम खड़े हैं। तो दूसरों बच्चों को ये तो महसूस होएगा भी एक कोई बच्चा मेडल ले आवे है या पढ़ाई प्रतियोगिता में कोई अच्छा काम करे है, तो फील तो है। और हम प्रोत्साहन देंगे बच्चों को भी अच्छा करो तो तुम्हें जो है ना हाथों पे बिठाओगे, आँखों पे बिठाओगे लोग, और गलत काम करेगा उसको तो सब दुत्कारे हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले को तो सब बहुत बढ़िया करे। तो हम इसको शुभकामना देवे हैं, अगले जो है प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर आवे। और इसी कदम ताल से जैसे गांव में बच्चों को ऐसा जो प्रोत्साहन दिया जाता है तो और भी बच्चे देख के प्रोत्साहित होते हैं। तो इसी के साथ जैसे और कोई गेम है गांव में, कुछ ऐसी मुहिम है जिसकी वजह से बच्चे गांव में प्रेरणा लेके और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए और राष्ट्र के लिए नाम रोशन करने के लिए उस रास्ते पे चलें, कुछ ऐसी मुहिम? हाँ है मुहिम। गांव में जो है हमारा जो गांव का जो फेमस गेम है वो कबड्डी है, तो अब कबड्डी प्रतियोगिता फरवरी में कराने का गांव वाले सोच रहे हैं, तो होनी चाहिए। खेल को आज जो है ने पहले की निस्बत काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और परिवार वाले भी जो है जो भी बच्चा आगे बढ़े हैं सभी दे रहे हैं आजकल प्रोत्साहन। पहले वो वाली बात नहीं है, पहले लोगों के पास पैसे की कमी थी, ज्ञान भी थोड़ा कम था, जो यार क्या करेगा खेल खेल के अपना खेती बाड़ी क्यों ना कर ले या पढ़ ले, लेकिन आज ऐसा नहीं है। घर वालों को भी, माँ बाप को भी पता चल गया अगर बच्चा अच्छा खेलेगा तो वो भी जो है पढ़ने वाले से अच्छा कर सके है। जो गांव की एक पहल थी कि सकरात के समय में गांव के स्तर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो उन्होंने खेल योजना चलाई थी और उसका सिलसिला भी था, तो वो भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं सकरात पे फिर से ही, जो हमारी परंपरा चली हुई है। उसके बाद फिर जो बड़े स्तर पर बाहर का जो खिलाड़ी है उनको बुलाने का प्रयास है। तो अब सकरात के समय में गांव में कैसा जोश है, उसमें बच्चों में कुछ ऐसा है आपके माइंड में? भाई इतना मेरे को ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं गांव में कम रहा हूँ ना। अच्छा जी। हाँ पिछले साल ही फिर करेंगे आगे, पिछले साल हो है हर साल परंपरा है ये। हाँ, तो होंगे फिर भी, और इसने देख के नहीं फिर रुचि बन जाएगी गाँव में। जी हमारे बीच में चाचा जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चाचा जी, आप गांव में जो बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, वो आगे और जोश के साथ बढ़े इस चीज़ में मान सम्मान के लिए, तो उसमें आप क्या बच्चों को सुझाव देना चाहेंगे? ये बच्चों के जोश के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसे अभी लड़का बड़ा अच्छा लड़का, मेहनती लड़का, ये मेहनती, इसने अपने मेहनत में दिखाया है हाथ अपना, तो इससे और बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। हमारे साथ जो ये प्रोग्राम है इसी मनोबल के लिए किया जा रहा है। इससे और लड़का देखा है इसने अच्छा किया तो हम भी अच्छा करके आए तो हमारा भी ऐसे ही स्वागत होगा। तो बहुत अच्छा लड़का, हम तो और मेहनत करे लड़का, भगवान करे लंबी आयु लगेगी और भगवान करे गोल्ड मेडल लेगा देश विदेशों में, हमारे गांव का, हमारे मैम चौबीसी का, रोहतक का, हरियाणा का, और देश का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया। और उनके परिवार से कोई यहाँ पे हैं? जी, विनय बामल जो कि सुरेंद्र के लड़के हैं, आपको अपना जो पोता है उसने इतना नाम रोशन करने का जो प्रयास किया है इतने कम समय में, और परिवार के लिए जो सम्मान की बात की है, आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा मेहनत कर पा रहा है, संतुष्ट है? जी हमारे से इतना वो नहीं, हमने अपनी लगन से और अपनी मेहनत से ज़्यादा काम किया है। और ये बचपन में तो था करड़ा काम में, और उसमें अपना आप मेहनत करी है, और 2 साल में ये जो है नेशनल और कर जाएगा। वाह जी। तो परिवार के लोगों की कैसी प्रेरणा रही है? उसकी खुद की चॉइस थी कि मैं इस गेम में जाऊं? ना देखो, हमारी भी इतनी नहीं मानना देखे हमारा पोता आगे जो इतने तरक्की भी करेगा, क्यों बच्चा है था। और हम भी भाई किसान हैं, कोई बड़े वर्ग वो नहीं, कोई बड़े जमींदार का, छोटे जमींदार अगर सरकार इस तरह का हुकूमत तो छोटे किसानों को कोई देगा तो उससे जो है ना बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। हम भी ये चाह भाई सरकार भी कि में कुछ करे, अकेले हमारे से नहीं चलेगी गाड़ी, ये तो एक सरकार से चलेगी। सरकार भी कुछ लड़कों को मत तो दे। सही बात, गलत है जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उसने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से जो है ना आगे चले आए जी। जी बहुत बढ़िया। और हाँ जी। पूछना तो और पूछ लो।
हाँ। ठीक है। जवाब सारे देते हैं जमा। अच्छा, जैसे कितने समय से घर से बाहर गए हुए हैं? ये घर से ये मैट्रिक में गया था जी। अच्छा अच्छा, अरे अब ये 11वीं में है। ठीक। हाँ, मतलब 1.5 साल ला लो, 1.5-2 साल में। इससे पहले ये बिल्कुल एक नादान बच्चा था, कोई वो नहीं था, इच्छुक था खेल का। कोई वहाँ खिसपोर्ट्स में जाने के बाद इस कोच साहब का आशीर्वाद मान देते हैं हम कोच साहब को। अब इतनी मेहनत और इतनी लगन से अब पौने 2 साल में युवा नेशनल के लिए तैयार किया। हरियाणा में वैसे फेमस है ये बात कि किसान का बेटा मजबूत है। हाँ, हाँ। और मेहनत के दम पे आगे जाता है। किसान का बेटा जब मजबूत होगा, जब सरकार मजबूत हमें मदद देगी। हमारे से पास कुछ नहीं, हम तो सिर्फ बच्चे को इतना है थोड़ी बहुत गाइड कर सका या उसको किसी भी श्रद्धा अनुसार सम्मानित होती देश का है। लेकिन हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर हम उसको तैयार करें। नेशनल भी जितना बना हो तो ओबियसली उसको रहेगा, सरकार का भी याद रहेगा। अच्छा, इसी के साथ गांव का ग्राम पंचायत है जो, उसका कितना सहयोग रहता है? गांव का जी, गांव वाले खूब इच्छुक से, हर एक आदमी बिल्कुल इच्छुक से। लेकिन वही बात बन रही है, बच्चों को जो है ना प्रोत्साहन सरकार की तरफ से बहुत कम मिल रहा है। तब गाँव में तो, शहरों में चाहे कुछ भी हो, गाँव में कम है। जितना मैं तो गांव में देगी ना सरकार, उतने हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे जी। ठीक। ना तो नहीं बढ़े। ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप विनय बामल, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखलाया है इतना गजब का, जो हर कोई गौरवान्वित है गांव का, हर कोई खुशी के साथ यहाँ पे उसकी खुशी में हासिल होने के लिए, साझा होने के लिए यहाँ पे आए हैं। उन्हीं यहाँ हमारे बीच में उनके पिताजी सुरेंद्र जी बामल भी हैं हमारे बीच में। तो भाई साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बेटा उस कद तक, उस पद तक पहुँच पाया है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर पहुंचेगा वो, और अभी तो और भी पहुंचेगा। अभी तो शुरुआत की है उसने, तो बहुत अच्छा गौरव है। और गांव से जितने ये यार दोस्त आ रहे हैं, हमने इनसे ही बहुत गौरव है कि ये शामिल हो रहे हैं अपने, तो बहुत अच्छा वो है। अच्छा, इस सफलता में मेन आप किसको मानेंगे? आपके गाइडलाइन पे चला या कोच की गाइडलाइन पे चला, उसकी खुद की इच्छा है, उस सफलता के नीचे किसका हाथ सबसे ज़्यादा माना जाए? सबसे ज़्यादा तो कोच का ही है, अकेडमी में छोड़ रखा है। उसकी स्कूल लेवल पर अपने उस वहाँ छोड़ा था, उसने खुद अपने मेहनत करके कोच का साथ लेकर और उसने खुद अपने मजबूत होकर जब नेशनल खेला उन्हें। उनके कोच का परिचय दे पाएंगे आप कि कहाँ पर हैं, क्या कौन सी एकेडमी है और कितने समय? एक लेवा सपोर्ट स्कूल छसा, और यहाँ वो इसमें अपना हासी में है। हरियाणा सबसे बड़ा गांव है, इंटरनेशनल प्लेयर हो इस फेंसिंग का, और सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा अपने टीम को, और कैप्टन से रिटायर हो, फौज में कैप्टन था। अच्छा जी। तो उसी से रिटायर। उनका शुभ नाम? संदीप बाजी उसका भी, उनका भी संदीप नाम है। ठीक है। और जैसे मान लो कोच की तो भूमिका मेन रहती ही है, जब वो हीरे को तराशता है तो उसमें समय भी लगता है और उनकी मेहनत भी होती है। उसके साथ उसके बाद में, कोच के बाद में मेन भूमिका किसकी मानी जाए? मेन भूमिका तो हमारा पिताजी की, जो उसने और बड़ा कर काम करवा सका। ठीक। और उसके इस रास्ते पे परिवार का कितना सहयोग रहा? परिवार का बहुत अच्छा रहा है सर, सभी का। अगर थोड़ा आकलन किया जाए कि सालाना जैसे बच्चे पे जो इतनी मेहनत होती है, कोच की होती है, स्टडी की भी होती है, उसकी डाइटिंग भी होती है, कितना खर्चा एक बच्चे को तराशते हुए कितना लग जाता है खर्चा तो को अब तक सही नहीं है कितने रुपए लगते हैं, वो तो सब ने पता होता है। जिसका लड़का इंटरनेशनल प्लेयर तक पहुंचता है, नेशनल खेल है, तो कहाँ तक कितना लगता है उसको बताने की आवश्यकता होती है नहीं। जो समझदार उसको पता होता है, जो नेशनल लेवल तक जो बच्चा खेला है उसकी कितनी खर्चा लगता है उस पर। और जैसे एक पिता अपने पुत्र को वहाँ तक पहुँचाता है तो बहुत सारी बाधाओं उसको भी पार करके जाता हो, और उसमें किस किस का एक अच्छा सहयोग रहा? पंचायत का, जो गांव होता है, जो उसमें किस किस का एक आपके सहयोग मिल पाया है? अपना किसी का सहयोग नहीं मिला, मेरा पिताजी से हुआ
बहुत अच्छा उसने अपना योगदान दिया। और जो इन्होंने ये सफलता ली है उसके बाद गांव में या फिर बच्चों में एक क्या लहर आने वाली है, क्या परिवर्तन आने वाला है, आपका क्या विजन है उस चीज़ में? कुछ आकलन कर पा रहे हैं आप कि मेरा बच्चा लेके आया है तो मेरे गांव के बच्चों में भी जोश आएगा या वो भी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे या एक नया क्रांति का माहौल? के मेरे परिवार के जो से आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि भाई इसका जो कराएं स्वागत कराएंगे ताकि और बच्चों को भी नो हो कि भाई कि आज ये जीत का है तो तुम्हारा भी वो अपना बढ़िया स्वागत हुआ है। तो इसलिए अपने काम अच्छी तरह करेंगे, खेलेंगे, वक्त तो उठे, मेहनत करनी चाहिए। नेशनल तक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े जब पहुँचे बच्चे, तो इसलिए अपने और बच्चा भी लगन होगी इसलिए वो कर किया। और गांव में जैसे मान लो और ऐसे हीरे तरासे जाएं, पन पे जाएं, तो उसमें गांव में एक खेल की परंपरा और आगे बढ़े और सतर तक लेके जाएं, उसमें आपका कितना सहयोग रहेगा या कितनी मानसा रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। जो बालक मेहनत करें उनको तो अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अपने वक्त तो लो लगन रखनी चाहिए और अपने ऐब सारे छोड़कर और अपनी मेहनत करनी चाहिए। हम दोनों का नशे में नहीं बढ़ना चाहिए और अपने लो लगन से मेहनत करो, उसका ऑटोमेटिक फिर आप ही वो होगा। चलो, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चा हमारे बीच में आने वाला है, उससे भी हम बातें करेंगे। तो साथियों, ये था जो गांव से आए हुए हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके नौजवान साथी हैं, सबके बीच में एक खुशी का माहौल है और गांव में ये प्रेरणा और आगे तक जाए उसके लिए, सम्मान के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इस परंपरा को देखते हुए आगे भी गाँव में ऐसी खेल की भावना बनी रहे और उसको आगे तक लेके जाया जा सके, उसके लिए हर किसी का प्रयास है। तो जो खिलाड़ी है जो पदक जीत के आए हैं, विनय बामल हमारे बीच में आ चुके हैं और जो उनका एकेडमी है, जो उनके कोच साहब हैं, उनके साथ और उनकी एकेडमी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ में वो महम जो 24 का चबूतरा बोला जाता है वहाँ पे आए और जो गांववासी जो इनका इंतज़ार कर रहे थे, गांव के जो सरपंच हैं, पंच प्रधान हैं, और वो भी यहाँ पे मौजूद थे, मोनू दलाल, उन्होंने सम्मान किया। सम्मान की दृष्टि से जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग थे, सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने उनका आदर मान रखा, सम्मान किया, माला पहनाई। उनके साथियों ने, फ्रेंड्स ने, जो भी उनके परिवार के परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने सब ने उनका सम्मान किया। और ये सम्मान का जो ग्रह का जो समय होता है बहुत ही लाजवाब होता है। जब एक प्लेयर्स को या किसी विद्यार्थी को मेहनत करने का फल जब मिलता है, बड़े उत्साह और सम्मान और गौरव की बात होती है। जब वो किसी भी अपने फील्ड में सफल होता है, कुछ अचीव करके आता है और पूरा गांव उसके इंतज़ार में खड़ा होता है, उसके आने पर फूलों के साथ उसका स्वागत किया जाता है, माला पहनाई जाती हैं और सम्मान राशि दी जाती है, पीठ थपथपाई जाती है, उसका गुणगान किया जाता है, शाबाशी दी जाती है, तो वो जो गौरव का पल होता है बड़ा ही गजब का होता है। और उस सम्मान के लिए ही कोई भी विद्यार्थी और कोई भी खिलाड़ी पूरी दिलो जान से मेहनत करता है। तो ऐसे ही ये पल है कि जब विनय बामल ने ऐसा जो गजब का ये कार्य किया है, जो मेहनत की है और मेहनत में सफल हुए हैं, जो नेशनल लेवल में जो फेंसिंग है, फेंसिंग में जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं और जो ये सम्मान पाया है, बहुत गजब का है। ये जो चिन्हित चेहरे हैं जिनको माला पहनाई गई है, वो इनके कोच हैं, जो कि गांव सीसा में है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, जहां मूल रूप से उस गांव को पहचाना जाता है कि जो चंदगी राम जी थे, जो कुश्ती के धरोहर माने जाते हैं, उनका गांव था। और यहाँ पे पूरे गांव ने सम्मान के साथ रिसीव किया, माला पहनाई, सम्मान किया। और अब ये जो 24 का चबूतरा है उसके ऊपर उन्होंने जोत जलाई, मोमबत्ती जलाकर सम्मान किया और ईश्वर को याद किया। यहाँ से अब ये जो झलसा है, जो ये सम्मान के साथ इनको गांव की तरफ लेके जाने का जो ये मोर्चा है, बहुत गजब का है। तो वही फिर से मैं बात दोहराता हूँ, जब कोई भी विद्यार्थी या कोई भी खिलाड़ी जब सफल होता है और उस सफलता के साथ पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है, ये सम्मान की बात होती है। उनके पेरेंट्स में खुशी के जो नमी दिखाई देती है, उनके जुबा पे जो प्यार की जो
क्रश सुनाई देती है वो बहुत ही गजब की होती है। तो इसी के साथ पूरा गांव के जो इनके साथी थे और पूरा गांव के जो वासी थे, जो पंच प्रधान थे और सम्मानित व्यक्ति थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, वो सब एक जैसे कोई सीएम, जैसे कोई मंत्री, जैसे कोई संतरी या इस तरह जब आता है तो ऐसे ही काफिला ये चला है। और ये छोटे ग्रोह की बात नहीं होती। एक छोटे से गांव में, एक ग्रामीण दरा से, एक किसान के परिवार से जब लड़का निकल कर ऐसे पूरे नेशनल लेवल में सिल्वर मेडल जीत के सेकंड पोजीशन लेके जब गांव में आता है तो बहुत ही गौरवान्वित करने की बात होती है पूरे गांव के लिए, परिवार के लिए। ऐसे ही ये झलसा दिखाई दिया जो कि गांव भरान में, जो हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो महम ब्लॉक है वहाँ पे एक गाँव है, गाँव भरान, उसका वासी है जो होनहार लड़का है। अपनी मेहनत के बल, कोच की इंस्ट्रक्शन, परिवार की जो शिद्दत थी और उनका साथ था, उनको सफल करके गांव की तरफ बढ़ा तो बड़े गौरव की बात है। और इसी से हर एक नौजवान ने सीख भी लेनी चाहिए कि अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, प्रांत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक झजुरूपन से, इतनी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करे कि वो सबके सिर चढ़ के बोले। अब ये गांव में पूरा उनका रोड शो होते हुए, ताकि हर एक नौजवान के बीच में ये प्रेरणा आए कि कुछ कर दिखलाया और हम भी उसी पथ पे रह के किसी भी गेम फील्ड में जाके अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे और राष्ट्र के लिए एक जुझारूपन से राष्ट्र को भी पदक देने के लिए हम समर्पण रहेंगे। ये जो मान सम्मान की बात होती है बहुत गजब की होती है। तो गांव वाले सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, सम्मान के लिए कुछ उपहार देते हैं। उनके साथ ही यहाँ पे डीजे पे पूरी धूमधाम के साथ नाचते हुए, और इन्हीं के बीच में विशेष बामल जो विधायक पद के लिए और अपनी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी लेके आए हैं, उसमें ये अपनी करियर को लेके या राष्ट्र के लिए वो भी तैयार हैं, गांव के ही, वही बहुत अच्छी बात है। अब विन अपने गांव से घूमते हुए घर पे पधारे हैं और उनके लिए बहनें उनके दहलीज पे इंतज़ार कर रही हैं। माताएं, बहनें, चाचा, चाची, ताई, सबकी आंखों में खुशी की लहर है और सम्मान से उनके तिलक लगाते हुए, सम्मान से उनको आदर के साथ घर पर रिसीव करते हुए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।